मिला है कि साथ में? कौन आदेश कर रहा है? आदेश मिला है, खुद की बुद्धि भी होती है। रेलवे स्टेशन जहां ट्रेनें पटरी पर चलनी चाहिए, लेकिन इस बार मामला ही पटरी से उतर गया। आरोप है कि वर्दी वालों ने वर्दी वाले अफसर को ही घसीट दिया। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन का मामला है, जहां रेलवे के डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट नरेंद्र चाहर और आरपीएफ के बीच ऐसा बवाल हुआ, मामला सिर्फ धक्का मुक्की का नहीं बल्कि इज्जत, वर्दी और सिस्टम पर सवाल बन गया। मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं यूपी तक। इस मामले पर विस्तार से बात करेंगे। एक महिला यात्री को चैन पुलिंग का आरोप लगाकर ट्रेन से उतारा गया। आरोप है कि कुछ लोग आरपीएफ पर अवैध वसूली का विरोध कर रहे थे। इसी बीच रेलवे अधिकारी नरेंद्र चाहर वहां पहुंचे और फिर शुरू हुआ ऐसा विवाद जिसकी गूंज अब दिल्ली तक सुनाई दे रही है। नरेंद्र चाहर का आरोप है कि उनके साथ मारपीट की गई और करीब 300 मीटर तक घसीटा गया। सोचिए, अगर रेलवे का अफसर ही प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित नहीं है, उसे घसीटा जाता है, तो आम आदमी किस भरोसे टिकट लेकर यात्रा करे? सर, किसी भी सैनिक के लिए स्वाभिमान सर्वोपरि होता है, उसके लिए पैसे मैटर नहीं करता है। अब मुझे ये नहीं पता है कि मैं देश सेवा करके इस रेलवे में आया हूँ, यहाँ का जो आरपीएफ का सिस्टम क्या है वो मुझे नहीं पता है। मैं उसी भाव से यहाँ पे ड्यूटी कर रहा हूँ जो देश सेवा करके आया हूँ एज ए सैनिक। मैं उनको बोला आरपीएफ स्टाफ को कि आपको मेमो नहीं दिया गया है और आप लोग इसके साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये इनको सुरक्षित मैंने किया है। तो उन्होंने सीधे मेरे सीधी वर्डिंग में बोला, ये स्टेशन आपके बाप का है क्या? उनकी वर्दी का ताफ दिखाते हुए मुझसे ये बोला गया कि आप यहाँ से चले जाओ, ये स्टेशन आपके बाप का नहीं है, नहीं आपका बहुत बुरा हाल होगा। अब जरा नरेंद्र चाहर को जान लीजिए, कौन है ये, इनके बारे में आपको बताते हैं। आगरा के कैंट रेलवे स्टेशन पर जो मारपीट की घटना हुई, उसके बाद चर्चा में आए डिप्टी स्टेशन मास्टर नरेंद्र चाहर मूल रूप से उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के अकोला गांव के रहने वाले हैं और ये कोई नए नवेले कर्मचारी नहीं है। करीब 15 साल तक भारतीय नौसेना में देश की सेवा की, 2019 में रिटायर हुए, फिर 2023 में रेलवे ज्वाइन की। यानी पहले समुद्र में देश को संभाला, एक मोर्चा संभाला, अब रेलवे स्टेशन संभाल रहे हैं। मौजूदा समय में डिप्टी स्टेशन मास्टर के तौर पर तैनात हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या उन्हें अपने ही सिस्टम से खुद को संभालना पड़ गया? तो अब सुनिए, इस मामले में उनकी पत्नी हरेंद्र चाहर क्या कह रही हैं। उनका कहना है कि मेरे पति के स्वाभिमान को चोट पहुंची है, आरपीएफ ने आतंकियों जैसा व्यवहार किया है। 1% भी गलत नहीं हो, तुम उनको ऐसे लेके जा रहे हो, तो ये कहाँ का न्याय है? तुम कहाँ के पुलिस वाले गुंडे तो तुम खुद बन रहे हो। बड़ी बात कह रही हैं आप, पुलिस वाले गुंडे। हाँ, पुलिस वाले गुंडे ही हैं, गुंडों जैसा काम खुद कर रहे हैं शरीफ आदमियों के साथ। तो ये गलत काम नहीं है। हम लोग पहुंचे थे, चाहिए हमें अपना सम्मान वापस चाहिए। हमें सब बड़े लोगों से, बड़े अधिकारियों से, बड़े नेताओं से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमें हमारे पति का सम्मान वापस चाहिए। वो उनको भी सामने ला के वीडियो बना के माफी मांग के वीडियो डाली जाए, उसके बाद जो कार्रवाई की जाए वो सब बाद में करी जाए। और जो उनके साथ हुआ उनके साथ भी तो वैसा ही होना चाहिए ना। ये सिर्फ एक पत्नी का गुस्सा नहीं है, ये उस परिवार की नाराजगी है जिसे लगता है कि वर्दी का सम्मान वर्दी वालों ने ही कम कर दिया है। और जब मामला बढ़ा तो राजनीति की ट्रेन भी प्लेटफॉर्म पर आ गई। बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर खुद पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और कैमरे के सामने ही सख्त लहजे में बोले, सिर्फ माफी या सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा, मुकदमा दर्ज होगा, दोषियों पर कार्रवाई होगी और जरूरत पड़ी तो आगरा से बाहर भी भेजा जाएगा। तो ये कानून हाथ में लेने का काम कानून की रक्षा करने वालों ने लिया है। तो मैं समझता हूं कि जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई है, जो परिवार के लोग चाहते हैं कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, सभी लोग चाहते हैं, स्टाफ भी चाहता है। तो डीआरएम महोदय से चर्चा और बातचीत हुई है और आरपीएफ के हमारे कमांडेंट हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं और हमारे सभी अफसर यहाँ मौजूद हैं। तो इसमें सख्त कार्रवाई हो। और अभी डीआरएम साहब ने बताया है कि उन्होंने जो एक बहुत ही बड़ा निर्णय, जो गलत निर्णय लिया उन लोगों ने, उसके खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई के बारे में आपने मुझे बताया है कि उनको सस्पेंड किया जा रहा है या कर दिया है। इतना ही नहीं, जब परिवार ने कहा कि साहब ने आदेश दिया था तो सांसद तुरंत भड़क गए। किसने आदेश दिया, नाम बताइए। खुद की बुद्धि भी होती है कि पब्लिक से कैसे डील किया जाता है। बात करें सर, बात
इसलिए तो मुझे आना पड़ा कि एक स्टेशन मास्टर को घसीट कर ले जा रहे हैं। वर्दी की भी बदनामी करोगे और हमारी भी करोगे, सरकार की। बदतमीज कहेंगे। यानी अब सवाल सिर्फ मारपीट का नहीं है, सवाल ये भी है कि आदेश किसका था, जिम्मेदारी किसकी है। अब इस पूरे मामले में दो बातें साफ हैं। पहली, दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, और दूसरी, जांच अभी जारी है, यानी सच का टिकट अभी कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन जो तस्वीरें हैं सामने आई हैं, उन्होंने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। रेलवे की पटरियां यात्रियों को मंजिल तक पहुंचाती हैं, लेकिन अगर उसी रेलवे में अफसर और सुरक्षा बल आमने सामने आ जाएं, तो मंजिल नहीं, सिर्फ टकराव दिखाई देता है। अब देखना होगा कि जांच की ट्रेन न्याय के स्टेशन तक पहुंचती है या फिर ये मामला भी किसी फाइल के प्लेटफॉर्म पर खड़ा रह जाएगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? अगर किसी सरकारी अधिकारी के साथ ऐसा हो सकता है, तो आम आदमी कितना सेफ है, कितना सुरक्षित है, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आगरा से हमारे सहयोगी नितिन उपाध्याय ने भेजी थी, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा।